हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है दोहरी रक्त परिसंचरण क्या है। ठीक ना, यानी कि रक्त का जो है दोहरी रक्त परिसंचरण क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम ये बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल इसका जवाब है। बस आपको एक ये हृदय का जो डायग्राम यहाँ पर आपके सामने जो दिख रहा है, बस इसके माध्यम से मैं आपको छोटा सा एक चीज़ समझाने वाला हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र है क्या चीज़, ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको समझना कि आपका चेंबर जो दिख रहा है ये आपका हृदय का यानी कि हार्ट का हमने फोटो बनाया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से आपको भी यदि सीखना है तो सिंपल याद रखिएगा। माउस आप लोग देखे होंगे, कंप्यूटर का जो माउस होता है सेम टू सेम आपको माउस को ही बना देना है। और माउस बनाने के बाद जो है वहाँ पर आपको पता है कि माउस भी 4 भागों में डिवाइडेड होता है। तो सेम उसी प्रकार आपको माउस की तरह 4 भाग में डिवाइड कर देना है। और आपको पता है कि हृदय में भी कितना होता है, 4 वेश्म होता है। यानी हमारा हृदय जो होता है इसमें कितने वेश्म होता है, 4, जिसका नाम क्या है, दायां अलिंद, दायां नील, वाया अलिंद और वाया नील है। तो ये 4 भागों में बटा होता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारे अंग से, पूरे शरीर से सबसे पहले अशुद्ध रक्त को महाशिरा के द्वारा हमारा दायां अलिंद में खून को लाया जाता है। और यही अशुद्ध रक्त जो है दायां अलिंद से दायां नीले में जब प्रवेश करती है तो यहाँ से हमारा फुफ्फुसिया धमनी जो होता है इसका काम होता है कि अशुद्ध रक्त को लेकर के फेफड़ा तक पहुँचाना। और फेफड़ा में आकर के यहाँ पर हमारा खून का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण जब हो जाती है, जब हमारा खून ऑक्सीकृत हो जाती है, तब जा करके यहाँ से क्या होता है, फुफ्फुसिया शिरा का काम होता है कि फिर से फेफड़ा से लेकर के शुद्ध रक्त को कहाँ लेकर आता है, वाया अलिंद में लेकर आती है। और फिर वाया अलिंद से वाया नीले में शुद्ध रक्त प्रवेश करती है। और यहाँ से वाया नीले के माध्यम से, वाया नीले जो हमारा वेश्म होता है, फिर इससे जो है हमारा खून को, शुद्ध रक्त को पंप किया जाता है और पूरे शरीर तक पहुँचाया जाता है। किसके माध्यम से, तो माँ धमनी के माध्यम से पूरे शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये जो हृदय है ना, हृदय से हमारा खून को कितने बार गुजरना पड़ा, 2 बार। याद रखिएगा, हमारा शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है तो शुद्धिकरण होने के दौरान हमारे हृदय से पूरे रक्त को 2 बार गुजरना पड़ता है। एक बार अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से लाया जाता है महाशिरा के द्वारा, और शुद्धिकरण होने के लिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो है हमारा फेफड़ा में जाता है। फिर फेफड़ा से शुद्धिकरण होकर के फुफ्फुसिया शिरा के द्वारा हमारा हृदय में ही आता है। और फिर हृदय से जो है महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको सीधा लिखना है, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है कि जब हमारे शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है तो उसके दौरान जो है शुद्ध होने के लिए हमारे खून को, रक्त को हृदय से 2 बार होकर के गुजरना होता है। तो यही रीज़न है कि हमारे खून को जो है, इसी को है दोहरी रक्त परिसंचरण कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जब भी पूछेगा दोहरी रक्त परिसंचरण क्या है तो आपको सिंपल याद रखना है कि हमारे खून को शुद्धिकरण होने में, हमारे शरीर से जो खून का शुद्धिकरण करने के लिए हमारे खून को, रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजरना होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, दोहरी रक्त परिसंचरण कहा जाता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि दोहरी रक्त परिसंचरण क्या है। बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक ना। तो इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं बार बार और चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तक आते रहे, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्वेश्चन होता है, मैं आप तक जरूर लेकर आता हूँ दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।